हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के 2023 के एग्ज़ाम के पेपरों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हम सेकेंड सेमेस्टर के चारों पेपरों को देखेंगे। यदि आपको बीएड से संबंधित कोई भी फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सभी फाइलें वहां पे मिल जाएगी। यदि आपको कोई फाइल नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को देखते हैं जो 2023 में पूछा गया है। तो देखिए, यह है आपका फर्स्ट पेपर, कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो देखिए, नोट में दिया है सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। अब देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में देखिए, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। देखिए 5 है, 5 में से आपको 3 करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट का ए है, व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विभिन्नता क्या है। बी नंबर देखिए, व्हाट इज ह्यूमन राइट, मानवाधिकार क्या है। सी नंबर देखिए, व्हाट इज उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार किसे कहते हैं। डी नंबर देखिए, व्हाट इज दी थ्री लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र क्या है। ई नंबर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वोमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई आपको 3 करने हैं। उसके बाद देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 7 है, 7 में से आपको कोई 4 करना है, जो कि 225 शब्दों में उत्तर देना है। प्रत्येक आपका 9 नंबर का है। तो देखिए 2 का ए पार्ट देखिए, ये क्या है, बहुलवाद से आप क्या समझते हैं। बी नंबर है आपका सामाजिक न्याय क्या है। सी नंबर देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। डी नंबर देखिए, गोखले बिल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट देखते हैं ई नंबर, डिफाइन इंडिया कल्चर, भारतीय संस्कृति को परिभाषित कीजिए। एफ नंबर देखिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। जी नंबर देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए का उद्देश्य बताइए। तो ये 7 है, 7 में से कोई आपको 4 करने हैं। उसके बाद सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, अटेम्प्ट एनी 2, 4 इसमें है। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है, 4 में आपको कोई 2 करने हैं। और देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको 475 शब्दों में देना है। प्रत्येक आपका 15 नंबर का है। तो 3 का ए पार्ट देखिए, डिफाइन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड नरेट इट्स काजेज एंड कंसिक्वेंस। तो देखिए, सांस्कृतिक विभिन्नता की परिभाषा दीजिए तथा इसके कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। बी नंबर देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। सी नंबर देखिए, भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत क्या है, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। डी नंबर देखिए, भारत में शिक्षा के विकास पर मुदालियर आयोग के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब आइए देखते हैं सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। तो देखिए, नोट और इंस्ट्रक्शन सेम है, जैसे फर्स्ट पेपर में है वैसे सेकंड पेपर में है। अब देखते हैं सेक्शन ए में, डायरेक्ट चलते हैं। सेक्शन ए में देखिए, सेक्शन ए का फर्स्ट का ए पार्ट देखिए क्या है, पाठचर्या की प्रकृति लिखिए। राइट द नेचर ऑफ करिकुलम। बी नंबर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर सेंटर्ड करिकुलम, शिक्षक केंद्रित पाठचर्या से आपका क्या अभिप्राय है। सी नंबर देखिए, पाठचर्या निर्माण के उद्देश्य लिखिए। डी नंबर देखिए, सीजीपीए क्या है, व्हाट इज सीजीपीए। ई नंबर देखिए, एनसीएफ-टीई 2009 ये क्या है। अब देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए, अटेम्प्ट एनी 4, 7 में से आपको 4 करना है। 2 का ए पार्ट देखिए, पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। बी नंबर देखिए, राइट डाउन दी क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं लिखिए। सी नंबर देखिए, दर्शन शास्त्र आधारित पाठचर्या पर एक लेख लिखिए। डी नंबर देखिए, योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं लिखिए। ई नंबर देखिए, राइट ए नोट ऑन सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर प्रणाली पर एक टिप्पणी लिखिए। एफ नंबर देखिए, पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत लिखिए। जी नंबर देखिए, गांधी जी की पाठचर्या विचार पर एक लेख लिखिए। सी नंबर देखिए, सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 का ए पार्ट क्या है, पाठचर्या के विभिन्न प्रकार के कौन से
हैं किसी एक की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको 2 करना है। अब देखिए बी नंबर क्या है, पाठचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर प्रकाश डालिए। सी नंबर देखिए पाठचर्या निर्माण के विभिन्न चरणों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। डी नंबर देखिए पाठचर्या प्रतिमान क्या है, किसी एक प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका सेकंड पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आइए चलते हैं थर्ड पेपर की ओर। थर्ड पेपर है ये आपका चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट। तो अब देखिए नोट और इंस्ट्रक्शन सेम है आपका जैसे फर्स्ट पेपर में है। अब डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए का देखिए फर्स्ट पार्ट का ए है राइट द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, अभिवृद्धि की अवधारणा लिखिए। बी नंबर देखिए व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट, भौतिक विकास किसे कहते हैं। सी नंबर देखिए राइट द नीड ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की आवश्यकता लिखिए। डी नंबर देखिए बुद्धि लब्धि को परिभाषित कीजिए, डिफाइंड इंटेलिजेंस क्वोशेंट। अब देखिए ई नंबर क्या है, सृजनशीलता की अवधारणा लिखिए। अभी 5 थे, 5 में से आपको कोई 3 करने हैं। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी अटेम्प्ट एनी 4, 7 है, 7 में से आपको कोई 4 करने हैं। 2 का ए पार्ट देखिए। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। बी नंबर देखिए किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास का उल्लेख कीजिए। सी नंबर देखिए भाषा विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। डी नंबर देखिए संप्रत्यय निर्माण की व्याख्या कीजिए। ई नंबर है संवेगात्मक वृद्धि क्या है। एफ नंबर देखिए नैतिक विकास क्यों आवश्यक है। जी नंबर देखिए एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। अब सेक्शन सी देखते हैं अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए 3 का ए पार्ट है बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। बी नंबर देखिए किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए। सी नंबर क्वेश्चन देखिए बाल्यावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। डी नंबर देखिए क्वेश्चन डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। तो ये आपका थर्ड पेपर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं आपका फोर्थ पेपर जो कि ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में देखिए इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए 2023 में, आइए जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए का फर्स्ट का ए पार्ट देखिए कंसेप्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बी नंबर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, परियोजना का महत्व बताइए। सी नंबर देखिए नीड ऑफ ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण की आवश्यकता बताइए। डी नंबर देखिए इन्वायरमेंटल अवेयरनेस स्किल, पर्यावरण जागरूकता कौशल पे लिखिए टिप्पणी। ई नंबर देखिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पे टिप्पणी लिखना है। 5 है, 5 में से आपको 3 करने हैं। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी आपका है 2 का ए पार्ट देखिए पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य क्या है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। बी नंबर देखिए पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान शिक्षण विधि की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। सी नंबर देखिए पर्यावरण शिक्षा में प्रदर्शनी के महत्व की विस्तृत व्याख्या कीजिए। डी नंबर देखिए पर्यावरण शिक्षा में मीडिया तथा तकनीकी की उपयोगिताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ई नंबर देखिए पर्यावरण शिक्षा में सामुदायिक कार्यों के महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। एफ नंबर क्वेश्चन है आपका पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति के मूल्यांकन की तकनीकियों को स्पष्ट कीजिए। जी नंबर देखिए पर्यावरणीय मूल्य क्या होते हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो ये 7 है, 7 में से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 2, जो कि प्रत्येक आपका 15 मार्क्स का है। अब देखते हैं इसमें 3 का ए पार्ट है आपका क्षेत्र अध्ययन क्या होता है, पर्यावरण शिक्षा में क्षेत्र अध्ययन के लाभ तथा सीमाओं की व्याख्या कीजिए। बी नंबर देखिए विद्यालयी पाठचर्या में पर्यावरण शिक्षा के महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। सी नंबर देखिए मानव तथा पर्यावरण के मानव तथा पर्यावरण के मध्य क्या संबंध है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। डी नंबर देखिए भूमंडलीय उष्मीकरण क्या है, भूमंडलीय उष्मीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका फोर्थ पेपर जो है ऑप्शनल है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए ये आपके चारों पेपर कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको 2022 का पेपर चाहिए, 2020 का चाहिए, जो 2021 का चाहिए, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और भी पुराने मिल जाएंगे। आप सभी में से क्वेश्चन देख लें, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप उन्हीं को ज़्यादातर तैयार कर लें।